साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। SQR इलियास साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यकारी सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और इसी बोर्ड ने इस निर्देश का विरोध किया है। तो इलियास साहब, ये विरोध क्यों आखिरकार बताइए जी। SQR इलियास साहब, ये विरोध क्यों, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर योग हो रहा है शरीर को निरोग करने के लिए, अगर बच्चे योगासन करते हैं तो उसमें विरोध क्यों? देखिए, योगा का कोई विरोध नहीं है। सूर्य नमस्कार एक हिंदू मैथोलॉजी का या हिंदू धर्म का एक खास हिस्सा है, जिसमें वो सूर्य की तरफ नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, मस्तक उसको सामने झुकाते हैं। इस्लाम जो तालीम देता है वो ये कहता है कि सूर्य हो, चांद हो, सितारे हों, जितनी चीज़ें हों, ये अल्लाह की मखलूक हैं। ये इसके अंदर प्रस्तिश का कोई भाव नहीं होना चाहिए। उनके तरफ हाथ उठाकर झुकना और ये वो करना, ये इस्लाम के हिसाब से जायज़ नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सेकुलर ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है। तो किसी एक धर्म की बात को सब मजहब पर थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यही हमारा विरोध है। देखिए SQR इलियास साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, ठीक है, आपने जो बात कही, देखिए इस्लाम की बात की, लेकिन हम इस्लाम की बात से अगर इस बात को थोड़ा सा हम अलहदा देखेंगे, एक योग आसन है, आसन की कुछ मुद्राएं होती हैं, वो मुद्राएं हाथ जोड़कर है, तो कई मुद्राएं तो शीर्षासन के, उसमें आदमी सिर नीचे रख के पाँव ऊपर कर लेता है। ये सब कुछ शरीर को निरोग बनाने के लिए है। तो इसमें इस चीज को धार्मिक चश्मे से देखना, तो क्यों बार बार ऐसे जब बयान आते हैं और एक धारणा बनाई जाती है कि साहब इन चीजों का विरोध पूरी कम्युनिटी करे? आपको नहीं लगता कि ये तो समाज को पीछे धकेलने वाली बात है? ये आपकी सोच नहीं, ये पीछे तो आप धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात ये है असल में कि आप कहते हैं कि शरीर को मजबूत करने के लिए हम ये आसन कर रहे हैं। शरीर को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उससे कोई हमारा विरोध नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप सूरज से आप गर्मी लेते हैं, कौन इससे मना करता है? और ये भी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सूरज आपका, चांद उनका, ये कहाँ की बात आपके लिए आए? ये कहीं कहा गया कि चांद हमारा है, सूरज आपका है? सूरज चांद सब अल्लाह की मखलूक हैं और सब इंसानों के लिए बनाए गए हैं। मसला सिर्फ इस बात का है कि इस्लाम बहुत क्लियर कट ये कहता है कि आपका शरीर सिर्फ एक ईश्वर के सामने झुकना चाहिए, किसी और के सामने नहीं झुकना चाहिए। इस्लाम की ये बुनियादी तालीम है और कोई भी मुसलमान इसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन अब मसला सिर्फ इस बात SQR इलियास साहब, मैं एक बात माफी के साथ रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरी बात आपकी सुनी। देखिए, जो आपने कहा कि सर झुकाना, सब मानवता तो ये सिखाती है। अगर आप मेरे से उम्र में बड़े हैं तो बिल्कुल मैं सर झुकाऊंगा आपके सामने, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और देखिए, आपका विरोध मंत्रों को लेकर है या सिर्फ इस बात को लेकर कि साहब मुद्रा, हाथ जोड़ने की मुद्रा होती है, इस बात से है? तो ये तो मुद्रा की अगर बात है तो हम ऐसे नमस्कार करते हैं, आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपको ऐसे आदाब भी करूंगा, तो बताइए इसमें क्या गलती है? मतलब विरोध के लिए विरोध ना हो। असल में मुद्रा हो या आप नहीं, देखिए बात सुन लीजिए आप मेरी। मुद्रा भी हम उसके भी हक में नहीं है और इस बात के भी हक में नहीं है कि आप सूरज को कोई, ठीक है, सूरज, चांद, सितारे जितने भी है ये इंसान के काम में लगे हुए हैं और ईश्वर ने ही बनाए हैं हम सब लोगों के लिए। लेकिन सूरज में अगर कोई चीज़ है तो वो ईश्वर की दी हुई चीज़ है। ईश्वर के सामने आप सर झुकाइए, ईश्वर को नमस्कार कीजिए, ईश्वर की प्रस्तिश कीजिए, उसकी पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के सामने पूजा अर्चना करना ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। बस ये बुनियादी बात है। और ये बात कि भाई आप देखिए, किसी भी धर्म निरपेक्ष देश के अंदर किसी एक धर्म की परंपरा को दूसरों पे थोपना ये सही नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये इलीगल। पता नहीं SQR इलियास साहब, ठीक है, आपने बात कही, आप अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बिल्कुल आपको रखना चाहिए, आपने रखा भी। लेकिन मेरा सवाल, जो बुनियादी सवाल था, मैं कोई आपसे सवाल कोई किसी धार्मिक चश्मे से देखने को ऐसे नहीं कह रहा हूं। मतलब कोई चीज सिर्फ इसलिए है कि काया निरोग रखी जाए, देख रहे हैं चीजों जी, कि काया को निरोग रखने के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए एक प्रोसेस है योगा।
उसी योगा में कुछ मुद्राएं हैं, मैंने वही कहा बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूं, कोई हाथ जोड़ने की मुद्रा है, तो वो तो शरीर को देखकर एक विधि बनाई गई है। तो मतलब मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि इसको थोड़े से अलग तरीके से देखने की जरूरत है? देखिए, असल में विधि आपने बनाई है, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म के लोगों पर उसको कंपेल नहीं कर सकते। ये सिर्फ मसला सिर्फ इस्लाम का नहीं है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे बुद्धिज्म हो, उसमें भी एक ईश्वरवाद की बात कही गई है और उसके अलावा किसी और सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं। पर इलियास साहब, आप क्यों बच्चों पर अपनी बात थोप रहे हैं? आप छोड़ दीजिए ना बच्चों पर, आप भी तो थोप रहे हैं बच्चों पर कि साहब नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि नहीं करना चाहिए। आप भी छोड़ दीजिए उन पर, उनके जो पेरेंट्स उन पर छोड़िए कि वो तय करें उनको करना है नमस्कार या नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी अपेक्स बॉडी है, उनके बिहाफ पर बात कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अब फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें धर्म की बात के ऊपर में ठीक है, हर आदमी, देखिए मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूँ, आप मेरे धर्म का सम्मान भी करिए। नहीं, सुनिए बात को, मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूँ, आप मेरे धर्म का सम्मान कीजिए। अपने धर्म को ना मैं आप पर थोपना चाहता हूँ, ना आप अपने धर्म को हम किसी और पर थोपेंगे। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, आपने जो बात कही, लेकिन वही थोपने वाली बात है। आपने कहा कि ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, ठीक है, नहीं, एक बोर्ड है, संस्था है, ठीक है, लेकिन एसक्यूआर इलियास साहब, ये कहना कि मुसलमानों के बारे में सोचने के लिए सिर्फ एक संस्था ये नहीं, हम भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे, इस देश के हर शख्स सोचेगा उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। अरे तो भलाई के लिए सोचिए ना, इससे किसने मना किया आपको? देखिए, बात बिल्कुल काया निरोग रहे। मैं चाहूंगा कि एसक्यूआर इलियास साहब की काया निरोग रहे। वाह, और उसके लिए वो योगा आपने क्या सोचा ये बताइए ना। पिछले 5-7 साल से आपने देखिए, असल में इस तरह बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। बात सिंपल सी है कि हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं देश की आज़ादी की। देश की आज़ादी के सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम रखे जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो जिससे सब सहमत हो। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, सबको साथ लेके चलिए। ठीक है, लेकिन एसक्यूआर इलियास साहब, मैं इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि हम अपने कार्यक्रम का मेरा एक फॉर्मेट है कि हम दोनों तरफ की बात सुनते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि जो अच्छी बात है वो हर धर्म यही कहता है, जितनी मेरी जानकारी है, कि जो अच्छी बात है उनको ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। सोचिएगा जरूर इस बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने।